नमस्कार दोस्तों, काफी शानदार एक और भर्ती जो है बिहार पुलिस के अंदर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र चयन पार्षद सिपाही भर्ती के द्वारा जो है ऑफिशियली एक और विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें 03/2025 ये विज्ञापन संख्या है और इसका ऑनलाइन जो है आप देख सकते हैं 6 अक्टूबर से भरे जाएंगे और 5 नवंबर तक आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 4200 से अधिक पदों पे ये वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आप देखेंगे तो मद्य निषेध सिपाही यानी जो है प्रोविएशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है मद्य निषेध प्रोविएशन पुलिस कांस्टेबल की बहाली है। इसके अलावा जेल वार्डर की बहाली है। इसके अलावा स्क्वाड कांस्टेबल की बहाली है। 3 अलग अलग पद हैं। एक जो है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत आपका प्रोविएशन कांस्टेबल की बहाली है। दूसरा कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय यानी जो गृह विभाग के अंतर्गत जो जेल होता है उसके अंदर भी जो है जेल वार्डर की बहाली निकाली गई है, जिसको हम लोग कक्षपाल बोलेंगे हिंदी में। परिवहन विभाग के अंतर्गत जो है चलंत दस्ता सिपाही, जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्क्वाड कांस्टेबल बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 3 विभाग में आपके 3 बहाली यहाँ पे निकाली गई है और एग्जाम एक ही साथ होगा, ये ध्यान रखिएगा। रिटन एग्जाम होगा सब में फिजिकल होगा, सबका हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और सबसे खास बात आवेदन करने का जो एप्लीकेशन फी वो मात्र 100 रुपया है। चलिए, मद्य निषेध सिपाही लेवल 3 की सैलरी मिलेगी, 1603 आपकी वैकेंसी है। कक्षपाल की जो है लेवल 3 की सैलरी है, 2417 वैकेंसी है। और चलंत दस्ता सिपाही लेवल 2 की सैलरी है, जिसमें 108 पद। इस तरह से 4128 पदों पे वैकेंसी आपकी निकाली गई है। अभी मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, बहुत जल्द आपको जो है ना वन विभाग के अंदर भी बहाली देखने को मिल सकता है। अभी आप देखेंगे जितनी भी बहालियां हैं बिहार में अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, वो सारी बहालियां जो है भरी जा रही है, समझ रहे ना। तो अभी देखेंगे तो ये 3 विभाग में बहाली आ चुकी है, अभी बहुत जल्द वन विभाग में भी बहाली आएगी। तमाम वैकेंसियां जो है बिहार में जहां जहां खाली है वो सब आने वाली है। अब यहाँ पे रिक्तियों के बारे में बताया गया है, कहाँ कितने पद हैं। तो लेवल 3 की सैलरी वाली जो आपका मद्य निषेध सिपाही की बहाली है, उसमें आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी को दिखाया है, जिसमें 544 पद सिर्फ फीमेल के लिए रिजर्व है और 1603 टोटल वैकेंसी आपकी निकाली गई है। कारा एवं सुधार सेवा निरीक्षणालय के अंदर देखेंगे तो 2417 पद है, जिसमें आपको लेवल 3 की सैलरी देखने को मिलेगा। काफी बढ़िया दोनों वैकेंसी है। इसमें भी आप देखेंगे तो 781 पद महिलाओं के लिए रिजर्व है 2417 में से। अलग अलग पोस्ट वाइज भी मतलब कैटेगरी वाइज भी आपको वैकेंसी को दिखाया गया है। इसी तरह से चलंत दस्ता सिपाही यानी स्क्वाड कांस्टेबल की बहाली है, जिसमें आप देखेंगे तो 108 पद यहाँ पे आपके निकाले गए हैं। अब देखिए, इसमें बोला गया है कि लिखित परीक्षा के पूर्व अधियाचित प्राधिकारों के से प्राप्त नई अधियोजनाओं को भी शामिल किया जा सकता है। अगर अलग अलग मतलब खंगाला जा रहा है किस विभाग में कितनी बहाली और कमी है, तो उसमें जो है संशोधन होने पर संख्या घट बढ़ सकती है, नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए भारत का कोई भी नागरिक हो फॉर्म भर सकता है, लेकिन रिजर्वेशन सिर्फ बिहार के निवासी को मिलेगा, अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं। जो आपका स्क्वाड कांस्टेबल की बहाली है उसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। यहाँ विज्ञापन की जो तिथि है, यानी विज्ञापन की तिथि कब है, तो आपका जो है 5 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो 5 नवंबर यहाँ पे रहेगा, हम आगे डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आगे ये जानकारी दिया हुआ है कि कब तक आपका जो है डीएल होना चाहिए। तो 5 नवंबर 2025 से पहले आपके पास अगर जो है 2 पहिया एवं 4 पहिया हल्का मोटर वाहन अथवा भारी मोटर वाहन चलाने का सक्षम मतलब ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, तो आप फॉर्म को भरेंगे। किसके लिए? सिर्फ चलंत दस्ता सिपाही पद के लिए स्पेशली जो है आपको डीएल बोला गया है। अब यहाँ बोला गया शारीरिक मापदंड। तो देखिए, सबके लिए यहाँ पे शारीरिक मापदंड क्या रहेगा वो समझा देते हैं आपको। आप तीनों में से किसी पद पे आवेदन देना चाहते हैं, आपका ये शारीरिक मापदंड यही रहेगा। जैसे कि 165 सेंटीमीटर आपको जो है जनरल के लिए, और बीसी जो कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी उनके लिए 165 सेंटीमीटर, और सीना 81 से 86 सेंटीमीटर। ईबीसी के लिए जो पुरुष अभ्यर्थी 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट नापी जाएगी, और SC ST जो पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर, और सभी वर्ग की जो महिला है 155 सेंटीमीटर उनकी हाइट नापी जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइट के बारे में। इसके बाद यहाँ पे आपको जो शैक्षणिक योग्यता जो है समझ लेना है। देखिए, मद्य निषेध सिपाही चलंत दस्ता सिपाही पद के लिए भी इंटरमीडिएट चाहिए, और यहाँ बोला गया कि मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत अगर मौलवी प्रमाण पत्र है, संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री प्रमाण पत्र है, आचार्य प्रमाण पत्र भी है आपके पास, अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य सक्षम शैक्षणिक अर्हता है, तो भी आप इन दोनों पद पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कक्षपाल पद
के लिए स्पेशली बोला गया है कि आपको जो इंटरमीडिएट प्राप्त मतलब इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब तीनों के लिए अलग अलग जो है उम्र सीमा है, तो उम्र सीमा भी हम समझ लेते हैं। जैसे अगर मद्य निषेध सिपाही की बात करें तो इसमें जो उम्र सीमा है न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 25 वर्ष है, ये है जनरल के लिए। और बीसी ईबीसी पुरुष के लिए 2 वर्षों की छूट है तो 18 से 27 वर्ष की उम्र सीमा है। बीसी ईबीसी महिलाओं के लिए 3 वर्षों का छूट है तो 18 से 28 वर्ष रखा गया है। इसके अलावा SC ST जो जाति के लोग हैं उनके लिए 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे अपना उम्र सीमा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर लेंगे। अदर स्टेट से कोई फॉर्म भरना चाहता है भले वो किसी कैटेगरी से, उनका उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच ही रखा जाएगा। कक्षपाल के लिए यहाँ पे उम्र सीमा जो 18 से 23 वर्ष रखा गया, न्यूनतम उम्र सीमा जनरल पुरुष के लिए। और BC EBC पुरुष के लिए यहाँ पे 2 वर्षों की छूट है तो 18 से 25 वर्ष। और गैर आरक्षित जो आपका यानी जनरल हो गए, और यहाँ पे BC EBC महिला है उनके लिए 18 से 26 वर्ष और SC ST महिला पुरुष के लिए 18 से 28 वर्ष की उम्र सीमा है। इसी तरह से जो ऑलरेडी गृह रक्षक होम गार्ड में ऑलरेडी कार्यरत है उनके लिए 5 वर्षों का अधिकतम छूट यहाँ पे दिया जाएगा। और भूतपूर्व जो सैनिक है उनके लिए 45 वर्ष की उम्र सीमा में छूट यहाँ पे रखा जाता है। स्क्वाड कांस्टेबल चलंत दस्ता सिपाही के लिए मैट्रिक के अनुसार ही सारा जो है उम्र सीमा गणना किया जाएगा, तो इसमें भी उम्र सीमा आपका 18 से 25 और अलग अलग कैटेगरी वाइज 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष ऐसे करके छूट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं सीधे चयन प्रोसेस के बारे में। ये आपके यहाँ पे देखिए आवेदन में आपको विकल्प भी देना होगा, फॉर्म भरते समय आपको जो है प्राथमिकता देना है, तो कौन किस पद के लिए है वो यहाँ पे आप जरूर एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं लिखित परीक्षा के लिए, तो देखिए सबसे पहले इसमें जो है लिखित परीक्षा होगा, तीनों का एक ही साथ लिखित परीक्षा होगा। मद्य निषेध सिपाही कक्षपाल चलन दस्ता की रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया या भर्ती प्रक्रिया एक साथ होगी, ठीक है ना। आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको कौन सा पहला दूसरा तीसरा आपको प्रेफरेंस रखना है वो आप देंगे। प्रथम चरण आपका लिखित परीक्षा होगा, और यहाँ पे लिखित परीक्षा के बारे में जानकारी दिया गया है कि आपका लिखित परीक्षा जो है मैट्रिक स्तर का होगा, 10वीं स्तर का कक्षा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र रहेगा। विज्ञान में भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान रहेंगे। और सामान्य ज्ञान और समसामयिक यानी जो है करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपका पाठ्यक्रम जो है इस वेबसाइट पे जो CSBC की ऑफिशियल साइट है यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिखा सकता है 100 अंकों की होगी, जिसमें 2 घंटे समय मिलेगा। कुल जो है प्रश्न 100 रहेंगे और एक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। OMR सीट आधारित होगा, और यहाँ पे जो है 2 मतलब आपको प्रति मिलेगी OMR सीट, एक आप रख लेंगे और एक आपको जमा हो जाएगा। इसमें आपको बोला गया है फ्रेंड्स की लिखित परीक्षा में 30% अंक जो है कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है आपको मैक्सिमम जो है यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापन के रिक्तियों के आरक्षण वार जो है 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा शारीरिक दक्षता के लिए। तो आपका फिजिकल में 5 गुना वैकेंसी के जो है लोगों को ये लोग सिलेक्ट करेंगे, तो आपको अच्छा खासा जो है यहाँ पे स्कोर करना होगा, तभी जाके आप फिजिकल में जाएंगे। और लास्ट में फिजिकल के आधार पर ही चयन होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आप जो है अच्छे से जो है अपना रिटन एग्जाम की तैयारी करेंगे जिससे आप फिजिकल में जा सके। उसके बाद फिजिकल में आपको जो है अलग अलग मतलब प्रतिस्पर्धा में, जैसे कि दौड़ में अलग, गोला फेंक में अलग आपको मिलेगा। अब देखिए वही हम बात करेंगे अब पीटी के बारे में कि जो लोग रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके आएंगे उनको पीटी होगा। पीटी में 100 अंक की होगी, जिसमें आपको बोला गया वही दौड़ के लिए 50 अंक मिलेंगे आपको, जिसमें 5 मिनट से कम अगर आप 1.6 किलोमीटर रनिंग कर लेते हैं 6 मिनट, अधिकतम 6 मिनट आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ पुरुषों के लिए बताया गया ऊपर में। फिर आप महिलाओं के लिए देखेंगे तो 1 किलोमीटर की रनिंग जो है 4 मिनट से कम में कंप्लीट कर लेती है तो पूरा 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड लेती है तो 40 अंक। तो ऐसे आपको जो है दिया गया है कि किसको कितना नंबर मिलेगा, कितना सेकंड में आपको कंप्लीट करना है। गोला फेंकने अभी कहे आपको 25 अंक मिलेगा। 16 पाउंड का गोला पुरुष को फेंकना है 16 फीट। अगर जो है 20 फीट से ज्यादा कोई फेंक देगा तो उनको 25 अंक पूरा मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको अंक मिलते हैं। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना होता है। 16 फीट से ज्यादा फेंक देंगे तो 25 अंक उनको मिल जाएगा। ऊंची कूद अधिकतम 25 अंक का यहाँ पे ऊंची कूद होता है, जिसमें 5 फीट से अधिक अगर करती है तो 25 अंक मिल जाएगा। ये पुरुष के लिए है 25 अंक जो है ऊंची कूद के लिए। और महिलाओं के लिए भी यहाँ पे 3 फीट की जो है ऊंची कूद होती है, जिसमें 4 फीट से अधिक ऊंची कूद करेंगे तो 25 अंक पूरा मिल जाएगा। बाकी स्लैब बना हुआ है, कितना कितना करेंगे तो कितना अंक मिलेगा, और किससे कम करेंगे तो फेल हो जाएंगी, ये भी यहाँ पे स्लैब बना हुआ है। तो आप एक बार जरूर चेक करेंगे। फॉर्म भरने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एक आईडी प्रूफ चाहिए, आधार, पेन, डीएल, वोटर, कुछ भी एक हो सकता है। अगर आप चलंत दस्ता सिपाही पे फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन का। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट और अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आपके पास होनी चाहिए। इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट का भी आपके पास प्रमाण पत्र और अंक पत्र होना चाहिए। SC/ST से आते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप BC/BC से आते हैं तो आपके पास जो है जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जो NCL होता है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले होना चाहिए। इसके स्वतंत्रता सेनानी से है तो जो भी आपका सर्टिफिकेट बनता है वो, और आवास प्रमाण पत्र। EWS से है तो आपका जो भी EWS प्रमाण पत्र बनता है 24-25 वित्त वर्ष के लिए वो, और आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र। ट्रांसजेंडर के लिए डॉक्यूमेंट्स बताया गया है, भूतपूर्व सैनिक के लिए डॉक्यूमेंट्स बताया गया, गृह रक्षा से है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बताया गया। तो आप एक बार जरूर इसको चेक कर लेंगे। पेमेंट की बात करें तो मात्र 100 रुपया आवेदन शुल्क लगेगा। किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं तो फॉर्म भरेंगे मात्र 100 रुपया, अदर स्टेट वाले के लिए 100 रुपया है। अब देखिए यहाँ पे कट ऑफ तिथि बताई गई है। मध्य निषेध सिपाही हेतु आपका न्यूनतम कटक 1 अगस्त 2025 रखा गया है। एज आप इस तारीख में काउंट करेंगे 1 अगस्त 2025 में तो आप एलिजिबल रहेंगे, आप देख लीजिएगा। कक्षपाल के लिए यहाँ पे जो है 1 अगस्त 2025 ही रखा गया है उम्र के लिए, और उसके बाद से यहाँ पे चलन दस्ता के लिए 1 अगस्त 2025 रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए शैक्षणिक अर्हता 1 नवंबर 2025 कर दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं। और चालन जो अनुज्ञप्ति है यानी ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें देखिए आपका जो है 1 नवंबर 2025 से पहले आपके पास जो है DL बना होना चाहिए, तो आप यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। और जो भी जाति निवास है सबका कट ऑफ यहाँ पे दे रखा हुआ है। आई होप आप लोग समझे होंगे। 6 अक्टूबर को मैं एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है। 5 नवंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तैयारी के लिए परीक्षा मार्ग पे बहुत जल्द आपको जो अनाउंसमेंट किए जाएंगे। परीक्षा मार्ग एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आई होप आप लोग समझे होंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट